जीवन दिया तुमने गुणों की खान का, सुख दिया तुमने तो सारे जहान का। प्रेम के मोती बिखेरूं मैं तो सुबह हो शाम। ओम शांति। आदि शंकराचार्य का एक शिष्य भगवान का भक्त था, और जो भक्ति मार्ग में 10 अवतार गिनाए हैं उनमें से नरसिंह भगवान, इसके पहले भी ये सुनाया है कभी। और उसने सोचा कि एकांत में जाकर जंगल में कहीं भगवान के दर्शन के लिए तपस्या करो। और वो भक्त जंगल में चला गया और वहां बैठकर तपस्या करने लगा ताकि नरसिंह भगवान के दर्शन हो जाए। सुबह से लेकर रात तक ध्यान मुद्रा में उसी जंगल में एक भोला भाला वनवासी व्यक्ति रहता था। और उसने एक दिन इस तपस्वी को देखा। वो सभी बातों से अनभिज्ञ था, उसे कुछ पता नहीं था। जंगल में ही जन्म लिया था, जंगल में ही पला बड़ा था। भक्ति, धर्म, भगवान, इन सब के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ इस तपस्वी को देखकर। पहले उसे लगा शायद ये सो रहा है, पर फिर आश्चर्य हुआ कितना देर सोता है, दिन भर सोते रहता है। फिर लगा शायद ये चिंता में अंदर ही अंदर आंखें बंद करके दुखी है। वो अलग अलग कल्पनाएं करने लगा। और एक दिन रोज आता, बैठता, देखता, उसको चिंता भी होती कि ये क्या है। और एक दिन जब अचानक तपस्वी ने आंखें खोली, तब इस वनवासी ने पूछा, आप कौन हो, आप क्या करते हो? उस तपस्वी ने कहा, मैं भगवान का ध्यान करता हूं। वनवासी को यह समझ नहीं आया कि ये क्या करता है। उसने पूछा, तुम किससे मिलना चाहते हो, किसको पुकार रहे हो? वो तपस्वी कहता है, हाँ मैं किसी को पुकार रहा हूं, किसी को बुलाता हूं। फिर से आंखें बंद कर देता है और उसके बाद कई दिन तक नहीं खोलता। वो वनवासी रोज आता है, बैठता है, और एक बार फिर मौका मिलता है उसे, और वो वनवासी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, किससे मिलना चाहते हो? वो तपस्वी कहता है, तुम नहीं समझोगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। These are the deep matters of spirituality. फिर भी वो वनवासी आग्रह करता है। तपस्वी फिर आंखें बंद करके ध्यान मग्न। फिर एक मौका मिलता है कुछ दिनों बाद। वो फिर से पूछता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है। आखिर तुम इतने बेचैन क्यों हो और किसके लिए हो? दिन रात तुमने खाना पीना छोड़कर तुम बैठे हो। वो कहते हैं, हाँ मैं किसी को ढूंढ रहा हूं, किसी को पाना चाहता हूं। वो वनवासी कहता है, किसको? मैं उसे लाऊंगा। वो सन्यासी मुस्कुराता है, कहता है, तुम उसे नहीं लाओगे। वो कहते, तुम बताओ तो सही, मैं लाऊंगा, वर्णन करो वो कैसा दिखता है। तो वो कहता है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं उसका आधा शरीर पुरुष मनुष्य का है और आधा सिर जो है वो सिंह का है। उस वनवासी को आश्चर्य लगता है, क्योंकि उसने वन में ऐसा कोई प्राणी कभी देखा नहीं था। परंतु अब तो उसने ठान लिया है कि मुझे इस सन्यासी की मदद करनी ही है। और वो निकल पड़ता है जंगल में और ढूंढने लगता है, वो लायन मैन कहाँ हो।
जिसका आधा शरीर मनुष्य का और सिर उसका सिंह का है, ढूंढने लगता है, कहीं नहीं मिलता है। कई दिन बीत जाते हैं और फिर तो उसकी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी तीव्र हो जाती है कि अब मुझे कैसे भी करके ढूंढना ही है, नहीं तो वो सन्यासी मर जाएगा। और वो दिन रात सब कुछ छोड़ के अब उसे ढूंढने लगता है। ऐसे प्राणी को जिसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का, दिन रात भटकता है इधर उधर उधर उधर, और उसकी प्यास फिर इतनी तीव्र हो जाती है, इसकी खोज, कि वो अपना सब कुछ छोड़ देता है, अपना खाना पीना, और दिन रात बस एक ही लगन, एक ही ढूंढते लगता है, यहां ढूंढता है वहां ढूंढता है। आर्त पुकार, और उसकी वो पुकार ऊपर भक्ति में दिखाया है, भगवान तक पहुंचती है। और भगवान वास्तव में नरसिंह रूप धारण करके उसके सामने प्रकट होते हैं, और जैसे वो देखता है एकदम पकड़ लेता है उसको, एक डाली लेता है पत्तियों की, एक रस्सी बनाता है डालियों से पत्तियों से, उसके गले में डालता है और उसको बांध के पकड़ के खींचते हुए उस सन्यासी के वन उसके पास ले आता है। और वो कहता है, उठो उठो, मैं उसको ले आया जिसको तुम ढूंढ रहे हो। वो सन्यासी आंखें खोलता है, तो किसको ढूंढ लाए, किसको लाए हो? कहते उसी को जिसको तुम ढूंढ रहे हो, उसको बांध के रखा है झाड़ के पास, गले में पट्टी बांधकर। वो सन्यासी देखता है तो आश्चर्यचकित होता है कि वास्तव में साक्षात नरसिंह भगवान है। वो साष्टांग दंडवत करता है और फिर भगवान को कहता है, मैं इतने वर्षों से तुम्हारा ध्यान कर रहा हूं, मेरे सामने तुम कभी प्रकट नहीं हुए, और इसको कैसे मिल गए जो कि तुम्हें जानता भी नहीं है? भगवान कहते हैं, क्योंकि इसने मुझे संपूर्ण समर्पण से, संपूर्ण हृदय से, हृदय की सच्चाई से ढूंढा, इसलिए मैं इसके सामने प्रकट हुआ। और इसका जो प्यार था वो निस्वार्थ था, निश्चल था। इसने सब कुछ ही छोड़ दिया मेरे लिए। इसके भीतर का जो मैं है वो भी खत्म हुआ। जहां मैं नहीं वहां मैं प्रकट होता हूं, जहां मैं नहीं वहां मैं आता हूं। और उस सन्यासी से कहा, तुम अपनी तपस्या जारी रखो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। तो भक्ति में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां भगवान बंध गया। इसलिए आज की मुरली, तुम्हारा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? कौन सा है? तुम बाप के भी मालिक हो, बाप तुम्हारा गुलाम है, तुमने बाप को भी अपना सेवाधारी बना दिया। जो रचता है उसको भी तुमने अपने प्यार के बंधन में बांध लिया। जो बांधने वाला है उसको बंधन में बांध लिया। तो ये क्या है तुम्हारा सर्वोच्च, द हाईएस्ट, द ग्रेटेस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान, कि हमने किसको बांधा है? भगवान को। हमारी मुट्ठी में कौन है इस समय? भगवान। किसके गले में पट्टी बांध के घूम रहे हो? स्वयं भगवान के।
इस बात का तुम्हें क्या हो, नशा हो। इस बात का अभिमान नहीं, ये शुद्ध स्वमान है, शुद्ध स्वमान। तो जहां स्वमान है वहां अभिमान नहीं। जहां स्वमान है वहां नशा है। शुद्ध नशा। पर इस नशे में अहंकार नहीं है। अहंकार की बजाय क्या है? क्या है? नम्रता। बिना नम्रता के क्या विश्व कल्याण नहीं हो सकता। शक्तिशाली वाक्य है। तो स्वमान अभिमान को नष्ट करता है। स्वमान शुद्ध नशा। जहां नशा है अहंकार नहीं होगा। ये रूहानी नशा है, नारायणी नशा है, इलाही मस्ती। और वहां क्या होगी? नम्रता होगी। क्योंकि देने वाला कौन है? जैसे बाप ने तुम्हें सम्मान दिया, तुम भी औरों को क्या करो? सम्मान। तो स्वमान अभिमान, स्वमान सम्मान, स्वमान नशा, स्वमान नम्रता। कितनी सारी बातें हैं मुरली में। इस स्वमान में रहो। किस स्वमान में? कि बाप का भी मैं कौन हूं? मालिक। बाप मेरा सेवादारी। हम बाप के भी मालिक हैं। और दूसरों को बताने के लिए नहीं, खुद स्वयं चिंतन करो भीतर, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। तो इस मुरली में और जो दूसरी मुरली है, उस दूसरी मुरली में भी एक शब्द है पास। और पास के 3 अर्थ है। पास हो गए, दूसरा पास, पास करना है और पास रहना है। बाप का ये तुम्हारे लिए क्या है? इनविटेशन, निमंत्रण। वो है फेसबुक, ये है फेथ बुक। उसमें भी इनविटेशन जाता है ना फ्रेंड का, रिक्वेस्ट। ये भी रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट, अलाउ या रिजेक्ट। फेसबुक, फेथ बुक। तो बाबा ने कहा किसी को प्रेसिडेंट का इनविटेशन आ जाए तो क्या कहेंगे? एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? तुमको भगवान का इनविटेशन आया है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, तो बाप के पास रहने का इनविटेशन। और उसी मुरली में और एक 2 सी है अंतर को मिटाने के लिए। एक है स्मृति में कनेक्शन और कर्मों को क्या करना है? करेक्शन। तो कनेक्शन जोड़ना बाबा से, उसके पास रहना, ये सब के लिए आज हम ऐसे 8 महावाक्य है जिसका अभ्यास करेंगे। एक कृष्ण भक्त था, बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था। मंदिर में पुजारी उसे आने भी नहीं देते थे, शूद्र जाति का था, रोकते थे बाहर, सीढ़ियों के बाहर, अंदर नहीं आना। फिर उसने कहीं सुना
कि मन में कृष्ण की पूजा करो। तो उसने स्नान किया, एक झाड़ के नीचे गया और ध्यान मग्न बैठ गया। और फिर मन में उसने सिंहासन तैयार किया मन में, और वहां पे श्री कृष्ण की मूर्ति को बिठाया मन में, मेंटली। फिर स्नान करवाया, और पानी कहाँ से लाया? गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, क्योंकि मन में करना है, कहीं जाना तो है नहीं कहीं से भी ला सकते, सब जगह से पानी ले आया। फिर ठाकुर जी को नहलाया। फिर सबसे उत्तम जो वस्त्र थे, क्योंकि खरीदना तो है नहीं, कहाँ चल रहा है, सब माइंड में, तो उसको वस्त्र पहना है, फूल सबसे सुगंधित, कहीं खरीदने तो है नहीं, ना ही तोड़ने हैं, क्योंकि ढूंढना है, कहाँ है? मन में। फूल, मालाएं पहनाई, पूजा की, आरती की, और फिर भोग लगाने के लिए उसने खीर बनानी। और वो खीर में अचानक उसकी उंगली चली गई और उंगली जल गई, और उसने आंख खोला तो एकदम उसे जलन का महसूस था हुई, वो तो ध्यान में था, और उंगली वास्तव में जल गई उसकी। रियलिटी, द फिंगर इज बर्न्ट। ऊपर से वैकुंठ से कृष्ण देख रहे हैं। रुक्मिणी पूछती है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? कृष्ण बताते हैं, मेरा भक्त मानसिक पूजा कर रहा है, मेंटल वर्शिप, पर वास्तव में उंगली जल गई है। अपने देवदूतों से कहते, जाओ उसका समय पूरा हुआ, उसको मुक्त करके वापस ले आओ। सारी साधना पूरी हो गई, इससे ऊपर और कोई साधना नहीं। यहीं पे सब कुछ है, परंतु इतनी गहराई से और इतनी विविड विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, कलराइजेशन, कि वो उसमें इतना डूब गया कि वास्तव में उसकी उंगली जल गई। बाबा ने कहा, 1 सेकंड में यहां वहां चक्कर लगाओ, आंखें बंद, सभी आंखें बंद। हम केवल नाम लेंगे, उन स्थानों पर पहुंच जाना है 1 सेकंड के लिए। शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, कुटिया। गहराई से देखो, महसूस करो, मैं वहां हूं। आंगन, मधुबन का आंगन, सूक्ष्म वतन, अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख। परमधाम, ज्योति बिंदु के सम्मुख। सतयुग में प्रवेश, सतयुगी दरबार, अपने संपूर्ण रूप को देख रहा हूं। पुष्पक विमान, चित्रशाला, सतयुग के नजारे। द्वापर, एक पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर, भक्तों की कतार। सुबह का समय, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूं। मेरा वरदानी हस्त भक्तों को वरदान दे रहा है। संगम युगी ब्राह्मण, बाप का भी मालिक, बाप सेवाधारी।
अमृत वेले का समय, मुरली क्लास, कर्मयोग, दिनचर्या, नुमाशाम, यूनिवर्सिटी, लास्ट कोर्स, डबल कोर्स की पढ़ाई, मैं फरिश्ता आकाश में, धरती के ऊपर मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें पूरी धरती पर जा रही है, वापस इस तन में। ओम शांति। विजुअलाइजेशन को तीव्र करना है, विविड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जो मन की आंखें देखती है वो फिर होने लगता है। तो दोनों मुरलियों में एक समान बात है। एक तो कनेक्शन की बात है, जो उससे जोड़ना है, एक पास रहने की बात है। एक मुरली में लास्ट पेपर का वर्णन है, और लास्ट पेपर कौन सा है? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, द लास्ट पेपर, जो तुम्हें पहले ही बता दिया गया है। स्मृति स्वरूप हो जाना, तो उसके लिए आज हम एक अच्छा डायग्राम है, कनेक्ट टू बाबा, वाईफाई, पासवर्ड मन मना भाव। ये अपनी डायरी में लिखेंगे, LOVE, एक के नीचे एक, बड़ा L, बड़ा O, बड़ा V, बड़ा E। L के आगे लव यू बाबा, L के आगे लव यू बाबा। O के आगे ओनली यू बाबा। V के आगे वेरी वेरी मच बाबा। E के आगे एवरी डे मोर एंड मोर बाबा। एवरी डे कॉमा मोर एंड मोर बाबा। तो ये लव शब्द का एक और अर्थ, इस प्रभु प्रेम को बढ़ाना है। L फॉर लव यू, O फॉर ओनली यू। बाबा ने कहा नष्टो मोहा, सबसे मोह हट जाए। संसार की आत्मा है, अल्पज्ञ है, बाप सर्वज्ञ है। अल्पज्ञ आत्माओं से कुछ नहीं मिलने वाला, अल्पकाल की प्राप्ति, और सर्वज्ञ से सब कुछ मिलेगा। वो अल्पज्ञ, ये सर्वज्ञ। ओनली यू, वेरी वेरी मच, वेरी मच, टू मच, बहुत ज्यादा। और तीसरा एवरी डे मोर एंड मोर, जितना कल प्यार करते थे उससे आज ज्यादा। ये प्यार हर दिन बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, क्योंकि हर दिन चोटें लगती है, और हर चोट यही सिखाती है, संसार के सारे साथी योग का साथ खोखला है। क्या सिखाता है? संसार के सभी साथियों का साथ खोखला है। संसार की सभी एक्सपेक्टेशंस दुख की ओर ही ले जाती है बस, और कुछ भी नहीं। लव,
कनेक्शन, बाबा ने कहा कनेक्शन, और दूसरा है करेक्शन। अपने कर्मों को करेक्ट करते जाओ और बाबा से कनेक्ट होते जाओ, कर्मों को सुधारते जाओ। ऐसे नहीं कि एक दिन में सुधर जाएंगे, हर दिन कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई गलती होगी, उसको कीप ऑन रेक्टिफाइंग। उदास नहीं हो जाना है, निराश नहीं हो जाना है। अब तक भी ये हो रहा है, होते रहेगा, शायद अंत तक होते रहेगा, परंतु हर नई गलती से कुछ ना कुछ सीखो। वही पुरानी पुरानी गलतियां नहीं। एक गलती एक ही बार करना है, पर हम एक ही गलती बार बार करते रहते हैं। यही तो दुर्भाग्य है। एक स्पीकर, इंटरनेशनल स्पीकर खड़ा होता है पब्लिक के सामने, जोक सुनाता है, सारी पब्लिक हंसती है। थोड़ी देर के बाद वही जोक फिर से सुनाता है, थोड़ा कम हंसते हैं। तीसरी बार थोड़ी देर के बाद फिर वही सुनाता है और थोड़े कम हंसते हैं, फिर सुनाता है, फिर वही वही सुनाते रहते हैं। फिर लोगों का हंसना बंद, फिर तो लोगों को गुस्सा आने लगता है। अभी सबने सुना है, वो कहता है तुमको एक ही जोक सुनाओ तो तुम हंसना बंद कर देते हो और जीवन में एक ही गलती करते रहते हो, पर उसके लिए खुद पर गुस्सा नहीं आता। वही काम विकार की गलती, द सेम मिस्टेक ऑफ लस्ट, द सेम मिस्टेक ऑफ सेंसुअलिटी। देख लिया ना उसमें क्या है, इस चमड़े में क्या है, सुख है क्या? शरीर भोग की वस्तु है क्या? सुख का ब्रह्म मात्र है, सुख तो है ही नहीं उसमें। उसके भोग से शक्तियां नष्ट होती है, समय नष्ट होता है, पैसे नष्ट होते हैं, विनाश का मार्ग है। फिर भी अल्पकालिक सुख उसमें मिलता है, पर उसकी कीमत कितनी ज्यादा है, कितना खर्च करना पड़ता है तब मिलता है, और थोड़े से सेकंड के लिए। तो कनेक्शन, करेक्शन, मनमना भाव और माया के और पास रहना। बाप का इनविटेशन है, एक्सेप्ट। और एक माया की भी बात कही है, 1 2 3। क्या किया है तुमने माया को? अनकॉन्शियस किया है, डेड या फिर बर्न्ट। अनकॉन्शियस, डेड या बर्न्ट। मर गई है, मूर्छित किया है, या फिर जल गई है। क्या किया है? वो पोल करते हैं ना, तीनों में से टिक करो क्या है किया है माया को। पेपर टाइगर है, पेपर टाइगर पता है ना, बच्चे निकालते हैं ना पेपर टाइगर, इस तरह से होता है पेपर टाइगर, ऐसा निकालते हैं पेपर टाइगर, कागज का शेर। तो माया क्या है? पेपर टाइगर। टाइगर कौन सा? पेपर का, कागज का बनाया हुआ। उससे क्या डरना? बर्न इट, खत्म कर दो उसको। भारत में जो योद्धा थे, राजपूत योद्धा, उनकी आदत थी, अगर शत्रु कितना भी शातिर हो, विकराल हो, क्रूएल हो, निर्दयी हो, परंतु यदि वो शरण आ जाए तो फिर भी माफ कर देते थे उसको। परंतु जिस शत्रु ने कई बार धोखा दिया है, उसको क्या करते थे फिर? वो सांप है, विषैला सांप, और विषैले सांप को छोड़ा नहीं जाता, कुचल दिया जाता है। तो विषैला शत्रु जो है
वो अभी अगर छोड़ दिया, माफी मांगेगा, वो चला जाएगा, कहीं और जाकर बदले की तैयारी करेगा, फिर आएगा, फिर आक्रमण करेगा, फिर छल कपट करेगा। इसलिए ऐसे दुश्मन को क्या किया जाए? कुचल दो, मार दो, खत्म कर दो। बाबा ने कहा जला दिया है या मूर्छित कर दिया है? केवल थोड़ा सा बेहोश हुआ है। जोर से मारा और बेहोश होगा, हमको लगा मर गया, मरा नहीं है। ऐसे देखना है, हाथ उंगली रखे। एक बूढ़ी माता आती है हमारे यहाँ ओपीडी में पेशेंट, तो उसको कहा कैसे है, सब ठीक है ना? उसका बेटे लेके आते, तो क्या ठीक है? ये बेटे बार बार चेक करते रहते, गई क्या, गई क्या। तो यहाँ देख लेना एक बार, सांस चालू है माया की, क्या गई? तो मूर्छित, मर गई। मर गई तो भी एक पक्षी होता है फिनिक्स नाम का, मैथोलॉजिकल, ये है नहीं मिथक। राख, वो जल जाता है अपने राख से, फिर पुनर्जीवित हो जाता है। तो माया भी ऐसी, ऐसा लगता है खत्म हो गई, कुछ भी नाम निशान नहीं रहा, पर अचानक लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टूम, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वूम्ब, अपने आप निकल कर बाहर आ जाती है, और उसी विकराल रूप में, उससे भी ज्यादा विकराल रूप में जो पहले नहीं था। बाबा ने कहा है बीए का पेपर तुमको एमए में आएगा। बाबा की महावाक्य है, बीए का पेपर एमए में आएगा। जो शुरुआत में ज्ञान आते समय जो पेपर आए, और हमको लगा अब तो बिल्कुल वो खत्म हो गए, अब तो उनका कोई लेना देना नहीं, हम तो एकदम परिपक्व बन गए, महान बन गए, एकदम आगे बढ़ गए, पक गए, ऐसा जब सोचा तब वो अचानक वाला पेपर आएगा। तो आज हम एक अभ्यास करेंगे विजुअलाइजेशन का, जिसमें 8 बातें हैं, 2-2 की जोड़ी। जो बाबा से हमारा कनेक्शन बढ़ा दे। बाबा ने कहा संजीवनी बूटी अपने पास रखो। इस मुरली में, इससे पहले हम इसकी तरफ आए, 1-2 बातें और है। ये तो बहुत बार सुना है, पर ये हमारे लिए भी बहुत नया पॉइंट लगा। त्याग से भाग्य कई बार सुना है, इसमें नया क्या है? स्वयं के त्याग से दूसरे का भाग्य बनाओ। दिस इज एनलाइटनिंग। खुद त्याग जब तक नहीं करते तब तक दूसरों का भाग्य नहीं बन सकता। कितनी नई बात है। हाँ, तुम निमित्त बने हो। ब्रह्मा का उदाहरण दिया है, उसने जो कुछ किया, अब अपने लिए समय देना, तो उसको विश्व महाराजन नहीं बन सकते। सर्वशक्तियां खुद में भर दी, वो विश्व महाराजन नहीं है। दूसरों को देना अपना समय, सब कुछ। हाँ, शरीर भी छोड़ा आपके लिए। और अभी साल्वेशन सर्विस, उस समय का उदाहरण दिया। उस समय साल्वेशन कोई सुविधाएं नहीं थी, पर साधन इतने नहीं थे, पर साधना थी। और वास्तविक साधना तो साधनों के अभाव में ही होती है। बहुत सारी चीजें दे गई, एसी कमरा दे दिया गया, अच्छा टीवी और ये सब करो, योग टाइम दे दिया गया, ये सारी तुम्हारा है, होमवर्क करो, कुछ नहीं होगा, नींद आएगी। नींद, इस पर भी क्वेश्चन है आज। एक क्वेश्चन लीक कर दिया मनी भाई आज के पेपर का। आज के पेपर में एक ऐसा प्रश्न है, अगर किसी का वो राइट आ गया तो उसको इनाम मिलेगा। नहीं, वही का है, मुरली से ही है।
आज का जो एक क्वेश्चन, कल के इसमें तो आउट ऑफ बहुत लोगों को मिले, फुल 100%। आज भी 9 तो सबको मिल ही जाएंगे, पर एक प्रश्न ऐसा है, एक, वो कल आप बताना फिर कितनों का राइट हुआ, मुरली पढ़ लो, पर एक ही प्रश्न है वो। तो साधना और सर्विस, एक नामी इकोनॉमी, उस समय यही सब था। डबल कोर्स की स्टडी उस दूसरी मुरली में है, डबल कोर्स की स्टडी है ये। और फिर खजानों की चर्चा की है, कौन कौन से खजाने, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, समय। सबसे बड़ा पाप, वो चाबी है, वो मिल गया तो सब मिल गया। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, और ये सारी चीजें एंड ऑल दिस थिंग्स सब ऐड हो जाएगी, शैल बी एडेड इनटू इट। पहले वो, ही हु गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। जो भगवान को अपने जीवन में जिसने 2 नंबर पे रखा है, अर्थात किसी भी नंबर पे नहीं रखा है, गॉड को किस नंबर पे रखना है? 1, नंबर 1। तो आज का होमवर्क नंबर 1 ये है माय हार्ट का एक चार्ट। तो ये चार्ट क्या है? तो सभी आंखें बंद करेंगे, ऐसे 8 महावाक्य हैं जो हम उच्चारण करेंगे। उच्चारण करते करते ही उनका क्या करना है? अनुभव करना है। बाबा मेरे साथ है, बोलना नहीं है कुछ भी, मानसिक, मेंटल, सब भीतर। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे लिए है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे सुन रहा है, बाबा मेरी परवाह करता है, ध्यान रखता है, बाबा मेरी रक्षा कर रहा है, बाबा मुझे जानता है, बाबा मुझसे प्यार करता है। फिर से मन में एक बार रिपीट करेंगे, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे लिए है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे सुन रहा है, बाबा मेरी परवाह करता है, बाबा मेरी रक्षा करता है, बाबा मुझे जानता है, बाबा मुझसे प्यार करता है। आंखें खोलेंगे। तो आज होमवर्क नंबर 1, एक हार्ट का चित्र बनाएंगे इस तरह से, और उसमें इस तरह से ये 8 बातें लिखेंगे जो 2-2 की जोड़ी है। सबसे पहली पॉइंट है बाबा इज विथ मी। द फर्स्ट पॉइंट इज बाबा इज विथ मी, और उसी से जुड़ी हुई पॉइंट बाबा इज फॉर मी। तो ये 2 बातें। फर्स्ट पॉइंट बाबा इज विथ मी, मतलब मेरे साथ है, मेरे लिए है। अगली 2 पॉइंट, बाबा मुझे, बाबा सीज मी, बाबा हियर्स मी, वो मुझे देख भी रहा है और मुझे सुन भी रहा है। ये 2 बातें। अगली 2 बातें, केयर्स फॉर मी, मेरा ध्यान रखता है, मेरी परवाह करता है। इंग्लिश में 2 शब्द है, केयर्स फॉर एंड केयर्स अबाउट।
दोनों में सटल डिफरेंस है। यहां हमने केयर्स फॉर रखा है, केयर्स फॉर में केयर अबाउट इंक्लूडेड है। केयर अबाउट में जो है वो किसी का ध्यान रखना, केयर्स फॉर में ध्यान रखना प्लस इंपॉर्टेंस देना, मेरी परवाह करता है वो। और फिर बाबा प्रोटेक्ट्स मी, अर्थात मेरी रक्षा करता है। और लास्ट दो, वो मुझे जानता है, और लास्ट मुझे प्यार करता है। तो आज का काम है, एक हार्ट का चित्र निकालेंगे, उसमें या तो इंग्लिश या तो हिंदी लिखेंगे, फिर उसको काटना है, ठीक है। और वो जो छोटा सा है उसको सारे दिन भर अपने पास रखना है, या तो जेब में या तो अपनी पर्स में, वैलेट में, और बीच बीच में उसको निकाल के देखना है जब तक वो आठों की आठों बातें याद ना हो जाए। कौन कौन सी बातें हैं? 8। पहला, बाबा इज विथ मी, बाबा इज फॉर मी, पहला विथ मी, दूसरा फॉर मी, वो मेरे साथ है, वो मेरे लिए है, ये फर्स्ट। दूसरा, बाबा मुझे देख रहा है और बाबा मुझे सुन रहा है, ही सीज मी, ही हियर्स मी। अगला, वो केयर्स फॉर मी एंड प्रोटेक्ट्स मी, वो केयर करता है मेरी। मनुष्य कभी केयर नहीं कर पाएंगे, कोई संभाल नहीं कर सकता। कौन किसकी, यहां हर एक को दूसरा भाई चाहिए संभालने वाला, कि दूसरे मेरी केयर करे, और हम उनसे एक्सपेक्ट करें तुम मेरी केयर करो। अगर किसी को हमने कह भी दिया, अपनी इच्छा भी व्यक्त कर दी कि तुम मेरी केयर क्यों नहीं करते, तो उसका प्रश्न होगा पहले तुम मेरी केयर करो। यही तो झगड़े हैं घर गृहस्थी में। वो कहते तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, तो कहते तुम मेरे तरफ ध्यान नहीं देते, कहते तुम मेरी तरफ देखते नहीं, वो कहते तुम मेरी तरफ नहीं देखते, तुम कहते मेरी तुम नहीं सुनते, वो कहते तुम मेरी नहीं सुनते। बाबा केयर्स फॉर मी, बाबा प्रोटेक्ट्स मी। अगला, ही नोज मी, वो मुझे जानता है। ये ना समझो कि वो तुम्हें नहीं देख रहा है, वो तुम्हें जानता है। तुम जहां हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, जिस ढंग से सेवा करते हो, कितना बजे अमृत वेला करते हो, व्रत को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आशीष भाई, वो भी वो देख रहा है ऊपर से। 90% नहीं होता है व्रत, 100 और ऑल और नन, या तो कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं होता है। और 95, 99 ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक ही है बस, ऑल और नन है या नहीं है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, यस नो, कभी नो कभी हाँ, ये सब नहीं। तो वो मुझे जानता है, और लास्ट, वो मुझसे प्यार करता है। तो एक तो छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, थर्माकोल का बना सकते हैं, वुडन बना सकते हैं, कुछ भी बनाओ, पर वो ऐसा बनना चाहिए। अगर कागज का भी बनाओ तो उसको लैमिनेट कर दो। हार्ट मन में तो सबसे सर्वोच्च अवस्था है, वो तो वहां तक पहुंचना है। वो हो जाए तो फिर संपूर्णता एकदम चरणों में आके गिरेगी। संपूर्णता हार लेकर खड़ी है। आज शाम तक 6 बजे तक हो गया काम, संगम युग पूरा हो गया आपका। तो ये हार्ट बनाना है, उसमें ये 8 बातें लिखनी है, केवल लिखनी नहीं है, अब इसका दिन भर काम करना है। एक तो बीच बीच में खोल, वो हार्ट जो डाला है उसको देखेंगे, बार बार देखते रहना, बार बार देखते रहना, बार बार, चाहे हिंदी या इंग्लिश, कोई भी जो आपको ठीक लगे, सरल लगे, सहज लगे, सुविधा अनुसार। और ग्रुप में हम दोनों डाल देंगे, हिंदी भी, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, दोनों। तो इसका पर बनाना है, ठीक है। और जेब में डाल दो, पर्स में डाल दो, बैग में डाल दो। और फिर करना क्या है,
कई बार दिन में ये 8 महावाक्य रिपीट करने हैं। कहाँ रिपीट करेंगे? दूसरों के सामने नहीं, मन में। मन में ही मर्ज करो शिव बाबा को, मन में ही मूर्ति रखो, स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, फूल माला चढ़ाओ, भोग लगाओ, और ये करते करते आंसू आ जाने चाहिए। दैट फिर भगवान कहेगा हाँ ये है, पार्षद को भेजेगा, ले आओ इसको, इसका काम पूरा हुआ, अभी इसको धरती पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंसू आ जाए प्रभु प्रेम के आंसू। देह सहित ही बुला लेगा, ऐसा हो नहीं सकता। परंतु भारत में गायन है, ऐसे 3 व्यक्ति है जिनकी सदैव मुक्ति हुई है देह सहित। पहला तो मीरा, उसके लिए उसकी मृत्यु का कोई वर्णन ही नहीं है। कहा जाता है वो समा गई कृष्ण में, पर ऐसा होता नहीं है, पर ये कहानियां हैं। दूसरा संत तुकाराम, आमी जातो आमुचा गावा, वो वैकुंठ से वो ये आ गया पुष्पक विमान सदैव। और तीसरा कौन है? भक्तों की बात कर रहे, शास्त्रों की बातें नहीं। भक्त शास्त्रों की फिगर्स नहीं, मैथोलॉजिकल पुराणों की बातें नहीं। तीसरा कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के लिए भी कहा जाता है उनकी कोई डेथ का वर्णन नहीं है। कृष्ण 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 और समा गए कृष्ण में। किधर चले गए, क्या चले गए पता नहीं, और कहा जाता है वो क्योंकि राधा और कृष्ण का वो एक कंबाइंड रूप था, ऐसा कहा जाता है उनके लिए। गौरंग निताई, तो वो समा गए। तो यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा। तो ये वाक्य, तो इन वाक्यों को लिविंग बनाना है, लाइव कर देना है, फील करना है, महसूस करना है, अनुभव करना है, डूब जाना है इनमें। तो एक बार फिर से आंखें बंद करके विथ फीलिंग्स, विथ इमोशंस, विथ इन्वॉल्वमेंट उनको देखना है, बाबा मेरे साथ है। और एक चीज, इसको अलग अलग स्थानों पर अनुभव करो। जितने स्थान अभी गिनाए, सूक्ष्म वतन में 8, परमधाम में 8, फिर अपने कर्म स्थान पर 8, सोते समय अलग अलग जगह पर अलग अलग स्वरूप में इनको याद करने की कोशिश। पहले तो इनको याद कर लो, याद तो हो गए ना सबको। पहले 2 साथ है मेरे लिए, इज विथ मी फॉर मी। दूसरा देख रहा है, सुन रहा है। तीसरा चौथा केयर करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर नोज मी, मुझे जानता है और मुझसे प्यार करता है। तो देयर आर 8 पॉइंट्स। तो पहले तो उनको थोड़ा पढ़ लेना, बार बार पढ़ना, मन में रिवाइज करना, याद कर लेना, जैसे बच्चे पोएट्री याद कर लेते हैं ना, उस तरह से उसको पूरा याद ही कर लो एज इट इज। या तो हिंदी में भी याद कर लो, इंग्लिश में भी याद कर लो, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, और कभी दोनों। आंखें बंद। बाबा इज विथ मी, बाबा इज फॉर मी, बाबा सीज मी, बाबा हियर्स मी, बाबा केयर्स फॉर मी, बाबा प्रोटेक्ट्स मी, बाबा knows me, he loves me। आंखें खोलेंगे। तो आज सबसे पहला काम ये करना है, इसको बड़ा भी बड़ा साइज का भी बना के अपने स्टडी टेबल है उसके सामने रख देना है, उसको देखते रहना है। तो ये क्या करेगा? कनेक्ट करके रखेगा। जो मुरली क्या है? कनेक्शन। मुरली क्या है? पास रहना। मुरली क्या है? स्मृति स्वरूप। यह है लास्ट पेपर, दोनों मुरलियां कंबाइंड। मुरली क्या है? माया क्या बन जाए? पेपर टाइगर। माया जीत, अपनी प्रतिज्ञा याद करो। शुरुआत में तुम्हारी क्या प्रतिज्ञा थी? माया जीत, जगत जीत बनने की प्रतिज्ञा थी, उसको याद करो। तो फर्स्ट होमवर्क है ये। सेकंड होमवर्क है ये वाला, लव वाला। क्या था ये? लव यू बाबा, ओ फॉर ओनली यू,
बाकी और कोई नहीं। वेरी वेरी मच। और तीसरा, चौथा, एवरी डे मोर एंड मोर बाबा। तो मुरली को टेक्स्ट से किस में कन्वर्ट कर देना है? पिक्चर में। पिक्चर को मन की आंखों से देखना, विजुअलाइज करना, उसको इफेक्ट देना और उसको लोकेशंस में डाल देना। फिर ये सारे काम करने हैं। ये काम शुरुआत में मुश्किल है, पर एक बार हो गया तो फिर वो बहुत सहज है। वो मेंटल ड्रिल ही बन जाए। रात को सोते समय वही रिपीट कर रहे कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे लिए है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे सुन रहा है, बाबा मेरी परवाह करता है, बाबा मेरी रक्षा करता है, बाबा मुझे जानता है, बाबा मुझसे प्यार करता है। इन वाक्यों में शक्ति है, पावर से, और वो पावर आत्मा में पावर से भरेगी, आत्मा को शक्तिशाली बनाएगी। दूसरी एक पॉइंट वही समान वाली ही। तुम कौन हो? ब्राह्मण चोटी हो, बाप के कौन हो? सिरताज हो। समान अभिमान बोल दिया। फिर दाता वाली पॉइंट है। तो दो, अब अपने लिए नहीं। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, वही जी रहे हैं जो दूसरों के लिए जी रहे। द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव, बाकी तो सब मुर्दे हैं। मेरा पुरुषार्थ, मेरा ये, मेरा वो, सब मेरा मेरा में चल रहा है। अब वो टाइम गया। बाबा ने कहा पढ़ाई, पढ़ाने में ही क्या है? ऑटोमेटिक पढ़ाई है। दूसरों को पढ़ाने में ही पढ़ाई है। दोनों चीजें एक साथ। कोई पुरुषार्थ में किसी को आगे बढ़ा देना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान के महावाक्य इस धरती पर बिखेरना है। इस संपूर्ण प्रोजेक्ट का ये एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जो भगवान के महावाक्य है उनको मुरलियों से निकालना और इस धरती पर, इस वसुंधरा पर बिखेर देना। एक गुरु और उनके शिष्य किसी शहर पहुंचे। भगवत गीता की किताबें उनके पास थी। लक्ष्य था ये किताबों का प्रचार प्रसार करना है, बांटनी है कम से कम दामों में। तो वो भक्त जाते हैं, टेबल पर सारी किताबें रख देते। कोई लेने नहीं आता है उस गांव में भगवत गीता। तो वो युक्ति रचते हैं भक्त, एक एक भगवत गीता के अंदर 500 की नोट डाल देते जो दिखे भी थोड़ी। एक हफ्ते के बाद फिर भी कोई लेता नहीं है। गुरु के पास आते, कहते ये गांव के लोग अभक्त है सारे, बिल्कुल नास्तिक है। गुरु पूछते तुमने क्या किया? वो कहता है हमने ये किया कि किताब के अंदर 500 की नोट, और वो भी दिखती हुई बाहर रखी, फिर भी लोगों ने नहीं खरीदा। गुरु कहते अरे मूर्खो, तुमको इतना भी नहीं समझता? अरे ये भगवत गीता, इसे तो देखने मात्र से लोभ नष्ट हो जाता है। तुम्हारी दृष्टि ही खराब है, तुम समझे ही नहीं इस गांव के लोगों को। उन्होंने तो देखने मात्र से निर्विकार हो गए। वो अब कहां से लेंगे? स्टोरी पूरी हुई। ये मुरली में इतनी पावर है, इस मुरली के वाक्यों में इतनी पावर है। यही भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम शास्त्र। ये भगवत गीता भी है और भागवत शास्त्र भी है। भगवत गीता फिलॉसफी है, भागवत फिलॉसफी प्लस स्टोरी है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, वो उसमें स्टोरीज है, इसमें केवल ज्ञान है बस। इसमें कोई स्टोरी नहीं है। धुंधुकारी का ये हुआ, फिर अजामिल का वो हुआ, ऐसा भगवत गीता में टाइम कहाँ है? युद्ध के मैदान है बीच में, वहां चल रहा है तो ये। परंतु मुरली क्या है? भगवत गीता भी है तो भागवत भी है, क्योंकि उसमें कहानियां भी है तो फिलॉसफी भी है, सब है। उपनिषद भी वही है, गीता भी वही है, कुरान भी वही है, बाइबल भी वो है, जैन अवेस्टा भी वही है, धम्मपद भी वही है। सारे शास्त्रों का सार वही है, सारा वेदांत है वो। जहां वेद का अंत हो जाता है वो सार है ये। तो इसके तो
तो इस संपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? भगवान के महावाक्य जो है, एक एस्कॉन के भक्त है, वो अपना एक अनुभव सुना रहे थे। एस्कॉन पता है ना, हरे कृष्णा। वो कह रहे थे कि मैं एक जगह गया, भागवत कथा थी, एक घर वालों ने, गृहस्थी बुलाते हैं ना भागवत कथा करने, तो मैं गया उनके घर। तो उनके यहाँ इतनी बड़ी पहले तो पेटी थी, उसको खोला, फिर उसके अंदर एक इतनी बड़ी किताब थी, इतनी मोटी किताब, और वो पूरा पैक थी। फिर वो किताब को खोला, फिर और खोला, फिर और खोला, तो अंदर भागवत। तो उन्होंने कहा ये किताब आपने कब ली? बोले कई वर्षों पहले लेके खरीद के रखी है। तो बोलते खोली क्यों नहीं? बोले बस आपका इंतजार था। आप आएंगे और फिर भागवत कथा चालू होगी। तो मुरलिया तो लेके रखी है कई सालों से। तो अब समय है, उसको निकालो, उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो, उसमें डूब जाओ, उसमें खो जाओ, उससे दोस्ती कर लो। मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। एक ही बात याद रखनी है, रिमेंबर ओनली वन थिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग। ये याद रखना है बस। मैं जो पढ़ता हूं बस एक बार पढ़ लूं तो मुझे याद है। एग्जाम का जो होना है होने दो। आई एम मास्टर मुरलीधर, आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर। मेरी सुबह तुम हो, शाम तुम, सुबह भी तुम हो, शाम भी तुम हो, रहते सदा हो, मेरे पास तुम हो। कहाँ रहते हो? मेरे पास। संसार मेरे तुम हो, संसार। सौभाग्य तुम हो, धड़कन भी तुम हो, धड़कन। द फ्री थेरेपी इज बाबा, द फ्री थेरेपी इज बाबा। जैसे वो होता है ना गूगल, उस गूगल में सब नहीं मिलता है। ये है गॉड, सर्च, कुछ भी डालो, गॉड सर्च इंजिन। मेरे श्वास तुम हो, यूं ही रहो तुम संग में, ये पल कभी ना बीते। बाबा प्राणों में से प्रिय, बाबा मेरे प्राण प्रिय बाबा, हो तुम मेरे दिल और जान, हो तुम मेरे दिल जा तुम, मीत बनकर रखते मेरा ध्यान हो, प्रीत बन हर दिल में करते वास हो। जीवन दिया तुमने गुनों की खान का, सुख दिया तुमने तो सारे जहान का, प्रेम के मोती बिखेरू मैं तो सुबह शाम। बाबा मेरे प्राणों से प्रिय बाबा, बाबा मेरे प्राण प्रिय बाबा, हो तुम मेरे दिल और जान, हाँ तुम मेरे दिल जा तुम। ओम शांति। सभी स्थिर। प्राणों से प्रिय बाबा, बाबा मेरे प्राण प्रिय बाबा, हो तुम मेरे दिल और जान, हाँ तुम मेरे दिल जा तुम। रोम रोम में तेरा ही आभास हो, हमसे दिखो तुम मन के बस यही आश हो। नैनों में तेरी ही छवि को बसाऊं मैं, दर्पण सबन दीदार तेरा कराऊं मैं। स्नेह सागर में समा लवलीन हो जाऊं, बाबा प्राणों से प्रिय बाबा, बाबा मेरे प्राण प्रिय बाबा,
सदा